सदन नाम का एक व्यक्ति था, वो उसके पिताजी कसाई थे, तो पैतृक काम था, तो सदन मारता नहीं था, मांस खरीद के ले आता था। जैसे कि जहां मांस बिकता था तो मांस ले आता, तो फिर अपनी दुकान से बेचता था। सदन कसाई के नाम से लोग उसे जानते हैं। उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे, वो तराजू से तौलता, कोई कहता 5 किलो मांस दे दो, तो उसी शालिग्राम से कह देता भगवान 5 किलो के हो जाओ, तो 5 किलो का तौल भी उसी से तुल जाता और आधा किलो का तौल भी उसी से तुलता। बांट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। वो ये जानता था कि भगवान थोड़ी गलत कहेंगे और करेंगे मेरे साथ। अब वो भगवान से बड़ा प्रेम करता, उसे लगता ये कोई चमत्कारी, वो ये नहीं जानता था कि शालिग्राम है, वो ये जानता था कि कोई चमत्कारी पत्थर है, और वो बहुत ज्यादा जगन्नाथ भगवान से प्रेम करता था। सदन कसाई चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते बस जगन्नाथ जी से प्रेम करता, और जगन्नाथ जी के चरणों में ही भाव से वो रोटी कमाता, इसलिए कि उसे परिवार चलाना था। एक दिन वहां से महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने देखा कि शालिग्राम भगवान से मांस तौल रहा, तो संत जी आए और डांटा, है सदन, ये भगवान हमें दे दे, ये तूने भगवान के साथ क्या किया, मांस तौल रही, शालिग्राम भगवान है। सदन ने डरते 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 वो शालिग्राम महात्मा जी को दे दिया। अब महात्मा जी शालिग्राम को ले गए, बढ़िया दूध से दही से नहवाया, पूजा करी, पंचोपचार षोडशोपचार सब प्रकार की पूजा की। अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि जब बाबा जी रात को सोए तो शालिग्राम भगवान ने सपने में कहा, सुनो बाबा जी, जहां से लाए थे सदन के पास से हमें वहीं छोड़ के आओ, तुम्हारे पास हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। संत ने कहा, क्या नुकसान है? बोले, तुमने तो हम एक जगह पर बिठा दिया और बढ़िया बादाम काजू दे दिए, पर वो तो हमें रोज तराजू में रख रख के झूला झुलाता था, ऊपर नीचे हम रोज होते थे, और बड़ा अच्छा प्यार करता है वो हमसे, वो हम तो उसको देखते हैं वो बैठा बैठा बस जय जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी। वो तो भगवान का हमारा ध्यान करता है और बढ़िया हमें अच्छा लगता है हमें। अब वसंत जी सवेरे सवेरे गए, बोले, सदन, ये भगवान तेरी पास रहना चाहते हैं। अब आज पता चला कि जिस जगन्नाथ की ये पूजा कर रहा था यही जगन्नाथ। अब उस दिन से उसने मांस का कारोबार बंद कर दिया और बस ठाकुर जी को रखा, अपनी छाती से लगाए लगाए घूमे। उसने एक बढ़िया सी वो बनवाई, यहाँ पहनने के लिए आसन, बढ़िया गले पे आसन, और भगवान को छाती पे बिठाता यहाँ पर, और जहां भी जाता भगवान को लेकर। एक दिन उसके सपने में भगवान ने कहा, सुनो, जल्दी से तुम भगवान को छोड़ दो। किसी ने सपने में कहा कि तुम सदन, तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो, नहीं तुम्हारा जवान बेटा मर जाएगा। सदन भक्ति नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी को नहीं छोड़ा, शालिग्राम जी को नहीं छोड़ा, परिणाम सचमुच शाम होते होते उसका जवान बेटा मर गया। सदन ने अपने बेटे का संस्कार किया, रात को सोया, फिर सपना आया, सुनो, भगवान को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। उसने दूसरे दिन भगवान को नहीं छोड़ा, फिर भी भगवान का भजन करता रहा, और वो पत्नी सचमुच शाम होते होते मर गई। किसी ने कहा, ये क्यों? तेरे घर बेटा मर गया, पत्नी मर गई, तू तो इतना बड़ा भगत है। तब सदन ने सबको कहा कि मुझे सपने में किसी ने कहा था कि भगवान को छोड़ दे नहीं तो पत्नी और बेटा मर जाएगा। तो लोगों ने कहा, तूने बेटे की रक्षा क्यों नहीं की? तब सदन ने कहा, देखो, मरना तो एक दिन सबको ही है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं पर अपने जगन्नाथ जी को नहीं छोड़ सकता। बस सदन कसाई ने, बेटा मरा, पत्नी मरी, तो उनका संस्कार किया, क्रियाएं की, 13 बरसी सब की, और भगवान शालिग्राम को लेकर सीधा जगन्नाथ जी की यात्रा पे निकल पड़ा पैदल। सदन जी जब चलते 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 एक गांव पर रात हो गई, रास्ता लंबा था, रात हो गई, तो उन्हें लगा इसी गांव में आज नाइट विश्राम करना चाहिए रात्रि को। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने बिठा दिया, शालिग्राम जी को, और बस उनका दर्शन करते करते बस प्रेम से वहां बिस्तर लगाया, कुएं से पानी पिया और लेट गए। वहां पास में ही एक महिला रहती थी। जब महिला उस
सदन को देखी तो सदन बड़े सुंदर थे, बड़ा शरीर सुंदर था। उस महिला ने सदन को देखा, बोली ये पुरुष बहुत अच्छा है। तो उस महिला ने रात को सदन के पास जाकर कहा, सुनो हम तुमसे शादी करना चाहती हैं, तुम हमारे पति बनोगे? सदन ने कहा, आप तो हमारी माँ हैं, पराई स्त्री तो हमारी माँ बहन बेटी के समान है, आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं, आप जाएं। उस स्त्री ने कहा, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमारा पति है पर हम उसे मार डालेंगी तुम कहोगे तो। सदन बोले, ना ना किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हम सवेरे उठते चले जाएंगे, हम तो भगवान के दर पे जा रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी से शादी करना, हमारा मन भगवान में लगा है, लगे रहने दो। उस महिला ने जाकर रात के 1:30-2 बजे अपने पति का सिर तलवार से काट डाला, अपने ही पति का, और तलवार लेकर आई और सदन से कहती है, देखो मैंने पति को मार डाला, तलवार में खून देख लो, मैंने मार, अब तुम्हें डरने, उसे लग रहा था पति के कारण ये तैयार नहीं हो रहा, अब मार डाला पति को। सदन ने कहा, क्या किया, पाप कर दिया। सदन जी जाने लगे कि राम राम ये महिला फंसाएगी। सदन वहां से जाने लगे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, त्रिया चरित्र चिल्लाना, सुनो सुनो इसने हमारे पति को मार डाला। लो भैया गांव के लोगों ने पकड़ लिया और सवेरे राजा के सामने खड़ा कर दिया, बोले इस आदमी ने इसके पति को मारा है। उस महिला ने भी कहा, हाँ हाँ इसने मारा है। राजा ने कहा, क्यों आपने इसके पति को मारा है? सदन ने कहा, सरकार हमने तो नहीं मारा, हम तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं, पर सब कह रहे हैं इसकी पत्नी कह रही है मारा है। तो राजा को लगा मारा होगा तब तो पत्नी कह, पत्नी रोने भी लगी, मेरे पति को मार डाला इस व्यक्ति ने। तो राजा ने कहा, जाओ इसने इसके पति को मारा है तो इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं। भैया जी सदन के दोनों हाथ कट गए, काट लिए गए यूं। अब सदन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ता। अब बताओ, भगवान पे इतना विश्वास करने वाला, उसके सामने इतना संकट आए तो वो तो यही कहेगा, भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने बचाया नहीं। आम आदमी तो यही आरोप लगाएगा भगवान पर सदन ने ऐसा नहीं किया। सदन ने गले पर सिंहासन रखी और लोगों से कहा, तो उसके हाथ कट गए ना, लोगों से कहा मेरे भगवान को यहां बिठा दो। लोगों ने बिठाया और वो पैदल निकल गया। चलते 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 सदन जब पहुंचे हैं जगन्नाथ, तो जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों से कहा, जाओ पालकी लेकर, मेरा भगत आ रहा है, पालकी पे बिठा के मेरे चरणों में लेकर आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और सदन को सिंहासन पर बिठाए और पालकी पुजारी जी उठाकर जगन्नाथ जी के चरणों में रखे। और जैसे ही पालकी से उतरे और सदन ने हाथ जोड़ना चाहा, चूंकि हाथ तो थे नहीं, पर फिर भी हाथ जोड़ना चाहा, तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से उसके दोनों हाथ वापस हो गए, स्वस्थ हो गया। हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले जब हाथ वापस करने ही थे तो कटवाया क्यों? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, दर्शन देकर के कहा, बेटा सदन तेरी भक्ति, तेरे प्रेम को देखकर हाँ मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तेरी पत्नी मरी थी ना, बेटा मरा, भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी के मंदिर से उसकी पत्नी और उसका बेटा सामने आकर खड़ा हो गया। मरा था, भगवान ने मारा नहीं था। भगवान तो सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं बेटी और बेटा और पत्नी के लिए कहीं ये आपा तो नहीं खो बैठ रहा है। आज जगन्नाथ मंदिर से उसकी पत्नी भी प्राप्त हो गई, बेटा भी, अरे आप यहां हो, हमने तो तुम्हारी तेरही भी कर दी और ये तो जिंदा है। हाथ भी वापस आ गया। कहा, प्रभु जब सब लौटाना ही था तो छीना ही क्यों? तब जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, बेटा सदन, ये जो तुझे इस जन्म में कष्ट मिला है, ये कष्ट मैंने नहीं दिया। समझिएगा, अब आपके प्रश्न की ओर चल रहा हूं। आप कहते ना भगवान कष्ट देते हैं, भगवान ना, भगवान ने कहा, सदन मैंने तुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया, फिर कष्ट क्यों मिला, हाथ क्यों कट गए मेरे, और वो महिला ने मुझे झूठा कलंक लगा दिया हत्या का। तब कहा, सुनो, जगन्नाथ जी कह रहे हैं सदन से, सुनो, ये जो तुझे महिला मिली थी ना, पिछले जन्म में तू एक साधु था,
तू जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था, तभी तेरे सामने से एक गौ माता निकली और तभी एक कसाई ने तुझसे पूछा कि क्यों बाबा जी, हमारी गाय को देखा है, हाथ से छूटकर चली गई है, उसे मारना था। तो कसाई ने पूछा तो तुमने बता दिया कि हाँ गाय इस तरफ गई है। उस कसाई ने तुम्हारे बताने पर गाय को पकड़कर मार डाला। तो तुमने कसाई की मदद की थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। और तुमने गाय का सही पता बता दिया तो कसाई ने गाय को मार डाला। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई, वो स्त्री जिसने तुम पर झूठा आरोप लगाया। और उसका जो पति है वो पिछले जन्म का वही कसाई है। भाई कसाई ने गाय को मारा तो इस जन्म में कसाई बना उसका पति और गाय बनी उसकी पत्नी। और गाय ने अर्थात गाय ने इसका सिर काट दिया, अपने पति का सिर काटा ना, तो उनने अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा कर लिया। पर तुम बीच में घुस गए, तुमने पता बता दिया। तुमको क्या जरूरत थी कसाई को बताने की कि गाय चुपचाप बैठे भगवान का भजन करते, काहे को होशियार बन रहे थे? कसाई को पता क्यों बताया? गाय का हत्या का पाप तुम पे लग गया। और देखो जब तुमने उसका पता बताया तो वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनके तुम पर भी आरोप लगाती है झूठा। तुमने इन्हीं हाथों से पता बताया था गाय इस तरफ गई है, तो देखो इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का दंड था, परंतु तुमने मेरी भक्ति किसी भी काल में नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ वापस कर दिए। तुम्हारी भक्ति के बल पर आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। तो याद रखना, आपके जीवन में जब कोई भी दुख आए तो आप ये मत समझना कि भगवान दुख दे रहे हैं, आप ये समझना कि आपके किसी जन्म के पाप ही आपको इस जन्म में दुखी कर रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने ही अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख पाता। इसलिए कभी ये ना कहा करो कि हमारी पत्नी से दुख मिला, पति से दुख मिला, बेटे से दुख मिला, बिटिया से ना। तुम्हारे बेटे बेटी पति पत्नी से दुख नहीं, तुम्हारे किसी जन्म के बुरे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में दुख दिया है। इसलिए परेशान ना हुआ करो, आरोप प्रत्यारोप ना लगाया करो किसी पर। आज सदन पर भगवान की कृपा हुई और सब परिवार सदन भगवान के निज धाम को प्राप्त कर गए। भगवान की भक्ति प्राणी मात्र को पवित्र करती है, प्राणी मात्र पर भगवत कृपा होती है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं। विदुरानी के छिलके खाते हैं। विदुर जी 56 भोग लेकर आए, परोसा, कहा भगवान से खाओ। भगवान ने खाते हुए कहा विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव का भूखा हूं। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम, केवल भाव। आपके जीवन में केवल प्रेम होना चाहिए। मोह ममता का त्याग करके सच्चा प्रेम क्यों नहीं कर लेते? अभागे हैं वो लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं, अभागे हैं वो लोग जो इंसानों से प्रेम करते हैं। अरे भाई, संसार के लोगों से व्यवहार तो किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, पर प्रेम के योग्य तो केवल बिहारी जी हैं। भगवान से प्रेम किया जाए, दिल संसार में ना लगाया जाए, नहीं तो घाटा हो जाएगा। दिल लगाने के योग्य केवल बिहारी जी हैं। हमें संसार के लोगों को ना सुख की चाहत होती है। हम सामान्य प्राणी जो हैं ये सुख की चाहत करते हैं, रखते हैं, इसलिए हमें लोगों से प्रेम स्वार्थ बस करना पड़ता। आज सच्ची बताऊं,
आज कोई किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। एक स्त्री भी यदि पति से प्रेम करती है ना, तो उसके प्रेम में भी एक स्वार्थ छिपा होता है कि पति है तो मेरे को भोजन प्रसादी कराएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे सुख देगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। इनडायरेक्ट स्वार्थ है। और पति का भी पत्नी से स्वार्थ है। यहां तक कि माँ बाप का बच्चों से स्वार्थ होता है कि बड़े होकर बच्चे हमारे को पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे। और माँ बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप हमारी सेवा करेंगे, हमें प्रॉपर्टी देंगे और हमारे नाम पे इतना कुछ करेंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है। बताओ इस संसार में वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ ना हो? माँ बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ है, पति पत्नी के रिश्ते में भी स्वार्थ है, भाई बहन के रिश्ते में भी स्वार्थ है। पति ध्यान ना दे पत्नी पर तो पत्नी गुस्सा हो जाती है, काहे का पति चूल्हे में जाए। और पत्नी ध्यान ना दे तो पति गुस्सा हो जाता, काहे की पत्नी। बेटा सेवा ना करे तो मां गुस्सा हो जाती है, और मां पैसे ना दे तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अरे सब ही तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। बताओ इस संसार में एक रिश्ते का नाम बताओ जो नहीं स्वार्थ हो। सब स्वार्थी हैं। इसलिए कहता हूं, देखो संसार में व्यवहार तो करो, कर्तव्यों का पालन तो करो। पत्नी हो तो कर्तव्य निभाओ, पति हो तो कर्तव्य निभाओ, बच्चे हो तो कर्तव्यों का पालन खूब करो। गृहस्थी छोड़ के भागो मत, रहो अपनी पत्नी के संग, बच्चों के संग, निभाओ जिम्मेदारियां। पर सच कहता हूं, प्रेम भगवान से कर लेना। सबके बीच में रहकर, सबके रिश्ते निभाते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए भगवान में मन लगाना, तब तो ये मानव देह जीवन सफल होगा। नहीं तो बहुत घाटे में चले जाओगे आप। आपका ही नुकसान होना है, किसी का नहीं होगा। मैं भगवान से प्रेम नहीं करूंगा, संसार के लोगों से ही करता रहूंगा, तो मुझे बुढ़ापे में पता लगेगा कि इनसे प्रेम किया तो मिला क्या। क्या मिलना है? जो जमीन जायदाद के लिए तुम पाप और भ्रष्टाचार कर रहे हो, कल वही जमीन जायदाद बेटे ले लेंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। आदमी झूठ बोल के कपट करके पैसा कमाता है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाता है, और कल को वही प्रॉपर्टी बच्चे ले लेते हैं। तुम्हारे बचा क्या? पाप और लग गया जो पाप करके तुमने झूठ बोल के कमाया था। इसलिए कहता हूं, व्यवहार जगत बुरा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सब छोड़ दो, मेरा अर्थ बिल्कुल नहीं है ये। व्यवहार जगत में रहो, पत्नी के साथ परिवार के संग रहो, परंतु मन भगवान से एक पल के लिए ना हटे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मन को भगवान से जोड़ें। आप काम करते हुए भगवत चिंतन बना रहे, निस्वार्थ भाव से भगवान का, और भगवान की भक्ति के बदले कुछ मांग ना लेना। देखो भगवान से प्रेम करना चाहिए, बिहारी जी से प्रेम करना चाहिए, बहुत प्रेम करना चाहिए भगवान से, परंतु उस प्रेम के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्या मैं प्रेम करता हूं तो मांग लू ना। भगवान की भक्ति निस्वार्थ निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, निष्काम निष्कपट, कोई चाहत नहीं। बिहारी जी मैं आपके दर्शन करने आता हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको देखना, मैं आपसे मांगने थोड़ी आता हूं कुछ कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो ना। जो आपको देना है, मैं बताऊं, आप जो मांगेंगे आप तो थोड़ा ही मांगेंगे, और भगवान जो देंगे आप अपनी हैसियत से मांगेंगे, भगवान अपनी हैसियत से देता है। आपकी हैसियत क्या है मांगने की? क्या मांगोगे आप? लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगोगे, बेटों की नौकरी मांगोगे, बहू के बेटा नहीं है तो बेटा मांगोगे, इससे ज्यादा मांगोगे क्या तुम? तुमसे मांगना भी कहां आता है। पर भगवान तो वो दे देंगे जिसकी तुमने कभी चाहत नहीं की। इसलिए भगवान से कुछ मांगा ना करो, बात बात पे ना कहा करो ये दे दो वो ना। बिल्कुल दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी से जाओ, कहो हे प्रभु बस मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, यही भगवान से मांगो। भगवान के चरणों की भक्ति भगवान से मांगो। ये बेटा बेटा बेटी पैसा रुपया मत मांग लेना, ये सब तुच्छ सी चीजें हैं। हाँ, एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक राजा वहां से निकला,
राजा ने देख कर कहा, ए भिखारी यहां आ, बोल तुझे क्या चाहिए, आज मांग ले। तो भिखारी था, उसने कहा हमारे बैल घर में बंधे हैं, उनके लिए एक ट्रॉली भूसा दे दो। राजा से क्या मांगा? एक ट्रॉली भूसा। भूसा मांग लिया। लो, अरे राजा खड़ा है, कुछ बढ़िया मांग। ये क्या भूस मांग रहा है, घास फूस मांग रहा है?